नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 5 से 11 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे आप परामर्श ले सकते हैं। महत्वपूर्ण एक सूचना दे दूं कि गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 19 जून से और 28 जून तक इनका समय है। इस दौरान देवी से संबंधित तमाम तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है, चाहे वैवाहिक जीवन की समस्या हो, शत्रु बाधा हो, सामान्य धन धान्य वृद्धि के लिए, अपने दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए, वृद्धि के लिए तमाम तरह के अनुष्ठान इस दौरान किए जाते हैं। माँ कात्यायनी, वन दुर्गा, ऊपरी बाधा के लिए बंगलामुखी माता, बंगलामुखी का अनुष्ठान, तमाम तरह के अनुष्ठान किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिन लोगों ने पहले परामर्श लिया है और कभी मैंने उन्हें सजेस्ट किया हो, तो वो उसकी बुकिंग करा सकते हैं। उसकी बुकिंग चल रही है। 15 जून जो है वो लास्ट डेट है, क्योंकि 19 से प्रारंभ हो जाएगा, तो वो बुकिंग हमारी साइट से जाके करा सकते हैं। दूसरा, जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मैंने फिर से शुरू किया है, मैंने 2 वीडियो दिए मारक मार्केस और योगकारी ग्रह के ऊपर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्यू बहुत नहीं है, देख रहा हूँ 3-3.5 हज़ार व्यू है, लेकिन प्रश्न खूब हैं। प्रश्नों की भरमार हो गई है उस पर तमाम तरह की। तो जो कई प्रश्न है जिस पे लंबी चर्चा की आवश्यकता है, उसको बाद में लूँगा। एक प्रश्न किसी का था, नाम याद नहीं है लेकिन प्रश्न याद है, कि आप कैसे कह रहे हैं कि सूर्य मार्केस नहीं होता। मकर या कुंभ लग्न की कुंडली है और सूर्य जो है, सूर्य की दशा में उनके परिवार में किसी की डेथ उनकी हो गई। पुनः कहूँगा कि सूर्य मार्केस नहीं होता है। आप देखिएगा कि अंतर्दशा में किसकी अंतर्दशा थी उस टाइम पर, सूर्य या लग्नेश की उस समय स्थिति क्या थी। सूर्य कभी भी मारक नहीं होते। मृत्यु का बीमारी दे सकते हैं, चंद्रमा और सूर्य बहुत भयंकर बीमारी दे सकते हैं, लेकिन कारण वो नहीं बनते हैं कभी भी। तो उस बात को आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको देखिए कि उस समय अंतर प्रत्यंतर किसका चल रहा था, लग्नेश कहाँ पर है और सूर्य की परमानेंट कुंडली में स्थिति क्या है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा मारक नहीं होते, वो बीमार कर सकते हैं चीज़ों को इन्फ्लुएंस, लेकिन जनरली मृत्यु का कारण स्वयं नहीं होते। कभी भी मार्केस की दशा आ रही हो या आ चुकी हो, आने वाली हो, तो हमेशा टोटके में जिनका विश्वास हो वो कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मेरा विश्वास वैदिक पूजाओं पर, मंत्र जप पर रहता है। मैं सलाह हमेशा देता हूँ, और मैंने चूँकि कोई दावा नहीं किया जा सकता इसलिए दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने करीब 90% से अधिक मामलों में अद्भुत परिणाम भी देखे हैं। मेरे कई क्लाइंट हैं जो इसको अपना फीडबैक यहाँ दे सकते हैं, जो पूजा कराते हैं वो लोग। तो आपका अगर मार्केस की दशा प्रारंभ हो चुकी है या होने वाली है, तो जो मार्केस ग्रह है उनकी, और साथ में महामृत्युंजय अनुष्ठान, ये 2 आपको पहले ही करा लेना चाहिए। उम्मीद होती है कि चीज़ें टल जाएं या चीज़ें जो है वो फाइनल शेप ना लें। हालांकि मृत्यु अटल सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि अगर वो अकाल का रूप ले रही है या अप्रत्याशित कोई चीज़ होने वाली है, तो वो उसमें बहुत राहत मिलती है। तो ये सुझाव होगा, और इसका उत्तर छोटा था इसलिए मैंने अभी दे दिया। बाकी देख रहा हूँ कई बहुत अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, उनको एक एक करके जल्द ही आप लोगों के सामने उसका उत्तर और उस पर चर्चा करूँगा। अब बात कर लेते हैं सीधे राशिफल की, जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। सबसे पहले बात किया जाए मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए इस समय मिला जुला समय दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत जड़ता बढ़ेगी इस सप्ताह में। जड़ता का मतलब है जो है वो किसी चीज़ पर रिजिड हो जाना, अड़ जाना, किसी चीज़ को जल्दी स्वीकार नहीं करना कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, दूसरों के सलाह को नहीं मानना, कुछ इस तरह की प्रवृत्ति थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी, जिससे बचने की सलाह है। ओपन माइंड होकर के आप किसी चीज़ को सुनिए और समझिए, और अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो उस पर आप खुले मन से विचार करिए। अपनी बातों को कुछ समय के लिए
रोक दीजिए, टाल दीजिए। दूसरी बात यह है कि आय में स्थिरता बनी हुई है जो है वो, और उसके साथ साथ इस समय शिक्षा और बुद्धि के बल पर लाभ का योग है। मतलब अगर आप ओपन माइंड होकर के सलाह एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ निर्णय आप ऐसे लेंगे जो उससे लाभ होगा, लेकिन अपनी बातों पर अड़े मत रहिएगा। अपने आसपास के लोगों से सलाह मशविरा करते रहिएगा। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। घर परिवार के कार्यों में कुछ धन खर्च का योग है। परिवार के किसी सदस्य के लिए जो है वो शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं सप्ताह के मध्य में दिखाई दे रही हैं, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें मन विचलित, अस्थिर और थोड़ी निराशा का बोध कुछ लोगों को होगा। हालांकि वो स्थायी नहीं है, लेकिन 1-2 दिन विचलित हो सकते हैं, आप रह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यह समय शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम देने वाला है। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है। थोड़ी बहुत उसमें मानसिक उत्तेजना, उलझनों के साथ साथ सफलता का योग इस समय बना हुआ है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए थोड़ी कठिनाइयाँ उभर रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं और जन्म स्थान से दूर कष्ट का अनुभव होगा आपको। इसके साथ साथ सप्ताह का पहला भाग विशेष करके आपके अपने किसी करीबी के कारण मन को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता है तो थोड़ी सावधानी आपको और बरतनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। उसमें कुछ न कुछ कठिनाई, बाधा आपको उत्पन्न होगी। प्रेम संबंधों में भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह थोड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। बस कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो कार्य क्षेत्र में स्मूथली चलती रहेंगी, लेकिन इस दौरान कहीं स्थान परिवर्तन होता है, कोई यात्रा होती है, कोई नई योजना बनाते हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन है, तो इन सभी जगहों पर आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और आपको अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखूं तो आय को लेकर के बड़ी छटपटाहट रहेगी। परिश्रम का परिणाम मिलेगा। एक से अधिक आय के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मानसिक झंझावात भी रहेगा। कई काल्पनिक चीज़ों में खोए रहेंगे। अपने से सोच करके लगेगा कि कई प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने कार्य व्यापार में कई लोग थोड़ा धन जो है वो निवेश करेंगे, धन लगाएंगे। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक धन लाभ का योग हो रहा है। कई लोगों के लिए स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बनेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो सुखद रहेंगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्यवश धन हानि का योग बन रहा है। तो एकदम अंतिम सप्ताह में सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा कहीं धन के निवेश में आपको सावधानी रखनी होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सही समय बना हुआ है। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं, सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें चोट चपेट और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने सेहत को लेकर के सावधान रहिए, सप्ताह के प्रारंभ में भी और अंत में भी। सेहत को लेकर के यह सप्ताह संवेदनशील हो रहा है, जिधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र पर में जितना बड़ा आपका आकार होगा उसी हिसाब से आपके खिलाफ षड्यंत्र होने की संभावना है। तो थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों से सावधान रहिए। अगर आप किसी बड़ी पद प्रतिष्ठा पर हैं तो अचानक अपने से बड़े लोगों का या अपने सहयोगियों के षड्यंत्र या असंतुष्टि या क्रोध या उनके जो है वो किसी न किसी प्रकार से कोप का भाजन हो सकता है कि आप बने। तो उधर आपको थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आय बनी रहेगी, आय में वृद्धि लगातार बनी रहेगी। पुरुषार्थ पराक्रम है, जीत अंतिम आपकी होगी, लेकिन परेशान जो है वो कार्य क्षेत्र पर उलझने आपकी बढ़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जमीन जायदाद के कामों से थोड़ा अभी सावधान रहिए। विशेष करके खरीदने के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय सामान्य बना हुआ है, सामान्य स्थिति में यह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो स्थान परिवर्तन से लाभ का प्रबल योग है। भाग्य का साथ उतना मजबूत इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी
कुछ बाधाओं के साथ अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए किसी बड़े परिवर्तन की ओर प्रयास आप मत करिएगा। कोई चीज़ स्मूथली चल रही है उसको चलने दीजिए, अपने से प्रयास करके कोई बहुत बड़ा चेंज इस समय मत करिएगा, क्योंकि भाग्य जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। बचत में कठिनाई महसूस करेंगे और उतनी सेविंग नहीं होगी जितना होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ शेयर या लॉटरी में अगर पैसा लगाते हैं तो धन हानि की भी संभावना गोचर दिखा रहे हैं। दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही होगी तो शायद कुछ आपको किसी को लाभ मिल जाए, लेकिन वर्तमान में भाग्य उतना सहयोगी नहीं है, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी और नुकसान हो सकता है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है, अवसर बन रहा है, उसमें सफलता प्राप्त होगी, विशेष करके प्रथम और मध्य भाग में। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ी मानसिक चिंता और जीवन साथी के साथ कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है, उधर आपको सावधान रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता का योग बना हुआ है, विशेष करके सप्ताह का पहला भाग जो है वो कुछ विशेष सफलता आपको दे सकता है। कन्या वालों को अपनी सेहत को लेकर बहुत सावधान रहना है, कुछ न कुछ कठिनाई परेशान करेगी, इरिटेट करेगी आपको और इसमें आप उलझे रहेंगे। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी को पद प्रतिष्ठा मिलने वाली थी तो उसमें अड़चन आएगी, बाधा आएगी इस समय, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। सप्ताह का मध्य भाग थोड़े बहुत अचानक धन लाभ देने की ओर प्रेरित कर रहा है। दूसरों को बहुत अच्छा सलाह देंगे आपकी सलाह से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, लेकिन आवश्यकता है कि उस तरह के सलाह या उस तरह का विचार आप अपने लिए भी रखें। सप्ताह के अंतिम भाग में अगर कोई नौकरी करना चाह रहा है, उसके लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। नौकरी, लेकिन जो स्थिर काम है, जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा तब जाके परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत सतर्क रहें, बहुत प्रयास आपको करना होगा और आप करें। विवाह के लिए समय ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग विवाह करने जा रहे होंगे कुंडली अच्छे से मिला लें, दूषित ग्रह हों उनका थोड़ा उपचार कर लें और विशेष करके बृहस्पति की पूजा इस दौरान करके आप अगर विवाह है तो उसमें आप आगे बढ़ें। तुला वालों की बात करूंगा तो सप्तम भाव एकदम बिगड़ा हुआ है। वाद विवाद, मानसिक उलझनों की संभावना इस समय बहुत तेजी से बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उसमें बड़ी बाधा इस समय आएगी। अचानक अगर हो भी जाता है तो उसका परिणाम कष्टकारी हो, इसकी बहुत संभावना है। तो इसलिए मुहूर्त, कुंडली मिलान ये सब बहुत अच्छे से करिएगा कि गोचर ठीक नहीं है। सप्ताह का जो प्रथम भाग है उसमें कार्य क्षेत्र में थोड़ा लाभ, थोड़ी उन्नति, कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बना रहेगा विशेष करके। और सप्ताह के पहले भाग में तो कुछ उन्नति की अचानक संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं, कार्य क्षेत्र पे प्रभाव, पारिवारिक जीवन में सुखद एहसास हो ऐसी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग भी इस समय बन रहा है। और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ी बहुत मानसिक उलझन और मन थोड़ा सा उदास सा हो सकता है। बहुत से लोगों को पीछे की यादें परेशान करेंगी, तो पानी खूब पीजिए, स्विमिंग करिए, एंटरटेन करिए और अपने आप को मस्त रखने का प्रयास करिए, खुश रखने का प्रयास करिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं भाई वो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ें और कुंडली, मुहूर्त ये सब चीज़ों को दिखा करके थोड़ा जो भी ग्रह खराब हो, विशेष करके इस समय आप जो है वो क्योंकि सप्तमेश नीच में है, सप्तम भाव में समय गुरु राहु, गुरु चांडाल योग, बुध राहु के कारण सब जड़त्व योग, शनि की उसी पे नीच दृष्टि, तो ठीक समय नहीं है। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे विवाह में जा रहे हों या प्रेम संबंधों में। वृश्चिक वालों की बात अगर मैं इस समय करूं आपके लिए, तो वृश्चिक वालों के लिए समय कुछ हद तक ठीक है, भाग्य का साथ है। पुरुषार्थ और परिश्रम का परिणाम इस दौरान आपको मिलेगा, लेकिन शत्रु जो है वो अकारण आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं के कारण कुछ बाधा हो सकती है। बहुत से लोगों को कमर और कमर के निचले हिस्से में इन्फेक्शन से इसका डर रहेगा और जो लंबे समय की बीमारी कोई परेशान कर सकती है, जो बहुत गंभीर नहीं होगी लेकिन इरिटेट करने वाली होगी, दिक्कत उत्पन्न करने वाली होगी आपके लिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी।
बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा धन खर्च इस दौरान हो इसकी संभावना है। सप्ताह के मध्य भाग में आपको भाग्यवश अचानक कुछ सफलता और उन्नति मिले, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट मिल सकता है और यात्राएं कष्टकारी हों, इसलिए संभल कर यात्रा करना है। शिक्षा प्रतियोगिता की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके लिए सफलता का योग है और उसमें आप कुछ हद तक सफल होंगे। यात्राओं में थोड़ी सावधानी विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में आपको बरतनी होगी। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य वाला सेक्शन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दिमाग, शिक्षा प्रतियोगिता रिजल्ट में तो कुछ कमी और कुछ बाधा आएगी, लेकिन दिमाग बहुत क्लासिकल रहेगा। गजब का निर्णय लेंगे, तोड़ मरोड़ के अपने काम को कराने में सफल होंगे। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी और चीज़ों को आप अपने फेवर में कन्वर्ट करने में सफल होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में आपको कुछ सुखद एहसास हो सकता है। धन से संबंधित धन के आगमन की संभावना है, लेकिन जो अंतिम भाग है उसमें किसी करीबी को थोड़ा बहुत कष्ट महसूस हो सकता है और करीबी के कारण कुछ आपको भी मानसिक कष्ट की अनुभूति इस दौरान होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है। प्रेम संबंध इस समय अचानक बनेंगे और वो थोड़ा मानसिक होंगे, मतलब भावनात्मक नहीं होंगे। वैचारिक प्रेम उत्पन्न होने की संभावना है, जहाँ पर सोच समझ के, जिसको कहते हैं प्लान्ड वे में बहुत से लोग किसी एक दूसरे के प्रति जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ उतना नहीं है, इसलिए शेयर लॉटरी से थोड़ा सा दूर रहें या बहुत सावधानी से निवेश करें। मकर वालों की अगर बात करूं तो इस समय वैवाहिक जीवन में विशेष करके सप्ताह का पहला भाग वैवाहिक जीवन में पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। मध्य भाग थोड़ा आकर्षण दे सकता है और अंतिम भाग कुछ रिश्तों में बहुत खटास ला सकता है। तो थोड़ी परेशानी, थोड़ा बेहतर, फिर परेशानी, इस तरह का सप्ताह जो है वो योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की बहुत संभावना दिखाई दे रही है, थोड़ा सावधान रहें, अनावश्यक की चीज़ों में ना उलझें। यात्राएं हों विशेष करके सप्ताह के प्रथम भाग में उसकी संभावना है। वो यात्रा कष्टकारी नहीं होगी, उसमें कोई लाभ तो नहीं है, लेकिन कष्टकारी नहीं होगी। छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, वाणी तेज रहेगी, बहुत क्विक रिस्पॉन्स इस समय करेंगे, बहुत जल्दी जवाब देंगे। बचत के लिए समय ठीक है, धन की बचत कर पाएंगे। माता के सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ हद तक समय अनुकूल है। कार्य व्यापार में लाभ का योग दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर कुछ अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूँ तो इस समय विशेष करके जो सप्ताह का पहला भाग है उसमें कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का प्रबल योग है। अचानक बहुत से लोगों के लिए नौकरी का योग बन रहा है। कॉल लेटर आ सकता है, जॉब कहीं लग सकती है और लगी हुई जॉब में डिस्टरबेंस आ सकता है। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए पॉजिटिव संभावना है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए परिवर्तन का योग बन रहा है या चीज़ों में इधर उधर हिलने का योग बन रहा है, विशेष करके सप्ताह के प्रथम भाग में। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो अचानक धन खर्च का योग बनाएगा और अंतिम भाग यात्राओं का योग बनाएगा जो शुभ होगा। पारिवारिक जीवन में जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय उतना उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों के कारण मन अशांत होगा, कुछ जगह संबंध टूटेंगे भी और उलझनें बनेंगी आपकी। कहीं कहीं धोखे का भी कुछ लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने आसपास जहाँ पे आपकी निर्भरता हो उनसे थोड़ा सावधान रहना है। इसके साथ साथ भाग्य का उतना साथ नहीं है, अचानक धन हानि का योग बन रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य समय है, विवाह के लिए उपयुक्त समय नहीं है। इस समय कुछ न कुछ बाधा महसूस होगी आपको। मीन वालों की बात करूं तो बौद्धिक क्षमता बहुत अद्भुत रहेगी, खूब चीज़ों को जो है अपने पक्ष में करने में आप सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ सफलता का योग बन रहा है। सप्ताह के प्रथम भाग में भाग्य का साथ है, इसलिए शुभ समाचार प्राप्त होंगे। मध्य भाग में आपको किसी अच्छे व्यक्ति के, उत्तम व्यक्ति के सलाह से लाभ का योग और अंतिम भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में पुनः अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है।
यात्राओं से लाभ का योग है। सुदूर यात्रा जो है वो आपके लिए दिखाई दे रही है और कहीं बहुत दूर जाकर रहने की भी स्थिति उत्पन्न होगी। भाई बहनों के कारण कुछ न कुछ बहुत से लोगों को कष्ट की अनुभूति इस दौरान हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है, उसमें बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। नर्वस सिस्टम से परेशान लोग थोड़ा सा अपना और अधिक ध्यान रखें। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।